सीतापुर जिले के दौरे पर सोमवार को आए उत्तर प्रदेश सरकार के कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी कई कार्यक्रम में शामिल हुए। सबसे पहले उन्होंने जहांगीराबाद के मवासेपुर में अपना दल एस के कार्यकर्ता डॉक्टर गया प्रसाद वर्मा के नवनिर्मित चिकित्सा भवन का फीता काटकर उद्घाटन किया। उनके साथ सेवता विधायक ज्ञान तिवारी भी थे। बाद में जनसभा में उन्होंने कहा कि सरदार वल्लभ भाई पटेल कमजोर, गरीबों, दलितों व पिछड़ों के मसीहा थे। उन्होंने जीवन पर्यंत उनके उत्थान और उन्हें मजबूत बनाने का काम किया। सभी को उनके जीवन के आदर्शों को अपने में ढालना होगा। साथ ही उन्होंने कार्यकर्ताओं से गुजारिश की कि वे अपना दल को मजबूत बनाकर संस्थापक डॉक्टर सोनेलाल पटेल व अनुप्रिया पटेल के सपनों को साकार करेंगे। सभा को क्षेत्रीय विधायक ज्ञान तिवारी के अलावा राष्ट्रीय सचिव करुणाशंकर पटेल, प्रदेश सचिव किसान मंच ताराचंद पटेल, प्रदेश सचिव शिक्षक संघ अशोक पटेल, जिला अध्यक्ष जयप्रकाश पटेल, महिला मंच की जिला अध्यक्ष पूजा पटेल ने भी संबोधित किया। संचालन शिक्षक मंच जिला अध्यक्ष राम सिंह वर्मा ने किया। इससे पूर्व कारागार राज्य मंत्री व विधायक ने महापुरुषों के चित्रों पर माल्यार्पण किया। डॉक्टर गया प्रसाद वर्मा ने अतिथियों का माल्यार्पण कर स्मृति चिन्ह भेंट किए। इस अवसर पर सुमन पटेल, सुलोचना पटेल, ओम प्रकाश पटेल, ओम प्रकाश पांडे, अमर सिंह पटेल, कालिका प्रसाद पटेल, ओम प्रकाश वर्मा, सरदार सुरेंद्र सिंह, अर्पित श्रीवास्तव आदि कार्यकर्ता उपस्थित थे। इसके पश्चात राज्य मंत्री अपना दल एस के राष्ट्रीय सचिव करुणाशंकर पटेल के शंकरगंज स्थित आवास पर पत्रकारों से मुखातिब हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि 2022 के चुनाव में एक बार फिर अपना दल और भारतीय जनता पार्टी के गठबंधन की सरकार बनेगी और पिछले चुनाव की अपेक्षा अधिक सीटें मिलेंगी। उन्होंने लखीमपुर में हुई हिंसक घटना की निंदा करते हुए कहा कि किसान देश का अन्नदाता है, घटना की जांच होनी चाहिए और दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। आप भी सुनिए उन्होंने क्या कहा। में पार्टी के एक नर्सिंग होम के कार्यक्रम के उद्घाटन पे अवसर में आने का उद्घाटन करना था कार्यक्रम का। इसके बाद पार्टी के जिला अध्यक्ष और प्रदेश के पदाधिकारी और राष्ट्रीय पदाधिकारी जो जनपद सीतापुर में हैं, हमारे ताराचंद जी हैं, प्रदेश महासचिव हैं, करुणाशंकर जी हैं, राष्ट्रीय पदाधिकारी हैं, इनके साथ बैठ कर के जनपद में अपना दल यस के संगठन की स्थिति पर समीक्षा बैठक हुई। उस बैठक में सभी विधानसभाओं में विधानसभा अध्यक्ष उपस्थित रहे। इनके साथ बैठक करके संगठन को बूथ स्तर तक ले जाने की रणनीति और योजना बनी है। उसी योजना को देखने समझने के लिए आज हमारी दल की राष्ट्रीय अध्यक्ष बहन अनुप्रिया पटेल जी ने जनपद पर मेरा हाथ एक कार्यक्रम लगा था। उसी के तहत हम लोगों ने पार्टी की स्थिति, नीति और यहाँ की समीक्षा बैठक की है। पार्टी के संगठन के प्रदेश अध्यक्ष जी ने उन्हें तलब किया है, वो उनकी पार्टी का मैटर है। हम उनके सहयोगी दल हैं, हम अपना दल यस में हैं और हम लोग किसान की जो घटना हुई है उसकी भूर निंदा करते हैं और उसकी जांच होना चाहिए। जो भी व्यक्ति उसमें दोषी हो उसे कठोर से कठोर सजा मिलना चाहिए। अच्छा, ये जो घटना हुई है, ऐसा नहीं लगता है कि कहीं ना कहीं पार्टी का मतलब आपका या जो आपका सहयोगी, आप सहयोगी हैं, कहीं से जनाधार जो है खिसकता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए, किसान आंदोलन जो हो रहा है उस किसान आंदोलन को में पार्टी का जो भी है राष्ट्रीय नेतृत्व तो देश के प्रधानमंत्री मोदी जी स्वयं देख रहे हैं, कृषि मंत्री देख रहे हैं, और राष्ट्रीय नेतृत्व उस आंदोलन के बारे में देख रहा है। नफा नुकसान का तुलनात्मक दृष्टिकोण को रखते हुए मुझे ऐसा लगता नहीं है कि कोई उत्तर प्रदेश में कोई किसान आंदोलन का कोई नुकसान होगा सरकार को, क्योंकि जो किसान आंदोलन है धीरे धीरे करके अब ये पार्टियों का आंदोलन बनता जा रहा है, इसलिए मुझे नहीं लगता। देखिए, अपना दल में हमारी नेता बहन अनुप्रिया पटेल जी हैं। हमारा राष्ट्रीय कार्यकारिणी और प्रदेश की कार्यकारिणी ने ये तय कर दिया है कि जो भी गठबंधन के बारे में बात करनी होगी वो बहन अनुप्रिया पटेल जी उसके लिए अधिकृत है।
पिछली बार सवाल है हम लोग 11 सीटों पर चुनाव लड़े थे और उत्तर प्रदेश के अंदर 9 सीटें पाई थे। निश्चित तौर पर हमारे पार्टी के कार्यकर्ताओं ने, पार्टी के सभी पदाधिकारियों ने बहन प्रिया पटेल जी को अधिकृत किया है और उनसे आग्रह भी किया है कि इस बार सीटें और अधिक मिलना चाहिए, क्योंकि हमारे संगठन का और अधिक विस्तार हुआ है, हम और अधिक मजबूत हुए हैं। 17 से 22 के बीच में हमने संगठन पर बहुत अधिक काम किया है। हमें देखिए लोकसभा में 2 सीटें मिली, 2 में हम 100% हमारा रिजल्ट मिला, इसलिए आग्रह है। लेकिन इसके लिए पूर्णतः अधिकृत बहन प्रिया पटेल जी हैं। देखिए, मैं कारागार मंत्री के हैसियत से ये कह सकता हूँ कि हमने जेलों पर अमूलचूल परिवर्तन किया है। हमने जो ओवर क्राउडेड प्रदेश का था उसे भी कम करने का प्रदेश में काम किया और नई जेलें बनाया। जहाँ पे जनपदों में हम जेल नहीं बना पाए हैं वहाँ पे हमने बैरिकें बनाई है, बैरिकें बना के कम किया। इसके अलावा हमने जेल में खाने की व्यवस्था के लिए हमने किचन बनाए, सेमी ऑटोमेटिक किचन बना दिया। इसके बाद डीप मेटल डिटेक्टर किया, मनोरंजन के लिए कि बंदियों को रह करके जेल में कोई दिक्कत न रहे बैरिकों में, उसके लिए सभी पर हमने टीवी लगाई। सुरक्षा के हमने पूरे प्रदेश की जेलों पे कैमरे लगाए। हमने एक पूरे प्रदेश का एक जगह मुख्यालय से बैठ करके जेल की मॉनिटरिंग हो सके, इसके लिए हमने एक वीडियो वॉल को वो किया और सभी जेल को कनेक्ट किया। आज हम बैठ करके अपने जेल मुख्यालय से पूरे प्रदेश की जेलों की समीक्षा कर सकते हैं, कौन मिलाइक होता है, कौन जाता है, उसके किया। लेकिन पिछले सदन में ही हम लेके आए थे, इसके लिए हम कानून बना के लाए और कोई को मोबाइल पर इलेक्ट्रॉनिक्स उपकरण का उपयोग करता हुआ अगर कोई बंदी पकड़ा गया तो उसे 3 साल से लेके 5 साल तक की सजा का प्राविधान है और 20,000 से लेके 50,000 तक का जुर्माना भी लगाया। हमने इसके लिए बाकायदे शासनादेश लेके आए। हम एक तरफ जहां नियमों पर सख्ती कर रहे हैं, वहीं उत्तर प्रदेश के बंदियों को कभी रिहाई नहीं होती थी। आजीवन अगर कारावास पर कोई बंदी जेल में होता था तो लोग डेड बॉडी बाहर निकलती थी। लेकिन हमारी सरकार इसके लिए भी शासन कानून लेके आई और हम उसके लिए अगर गंभीर बीमारी किसी को है तो उसे 10 साल के अंदर मेडिकल के बोर्ड के आधार बना करके उसे छोड़ सकते हैं। हम बंदी को 12 साल में, 14 साल में, 16 साल में करके छोड़ देंगे। अगर उसकी उम्र 60 से अधिक है, 70 से अधिक है, उसके लिए बाकायदे शासनादेश लेके आए और साल में हम 7 बार राष्ट्रीय पर्वों पर 7 बार जेलों से छोड़ेंगे। जिन्हें अगर वादा किया होगा तो जिस विभाग को बनाना होगा उसके लिए उन्होंने पत्राचार किया होगा, क्योंकि बहन जी के पास तो वो विभाग है नहीं पुल बनाने का। लेकिन अगर उन्होंने कहा होगा तो जरूर उन्होंने, चूंकि उनकी कथनी करने में कोई अंतर नहीं, उन्होंने जरूर उस विभाग को लिखा होगा, पत्राचार किया। इसका था, आपको मालूम है कि मैंने क्या कहा था? आप उस बयान को पूरा पढ़ेंगे। मैंने बयान में ये कहा था कि हमारे लोकतांत्रिक व्यवस्था में अगर आपको IAS बनना है, PCS बनना है, डॉक्टर बनना है, इंजीनियर बनना है तो आपको स्वयं मेहनत पड़ेगी और स्वयं एग्जाम देना पड़ेगा। हमारे लोकतांत्रिक ढांचे में कहीं भी MLA MP बनने में एजुकेशन आड़े नहीं है कि आप इंटर हो, हाई स्कूल हो, डिग्री हो, आप पढ़े हो तभी आप MLA MP हो सकते हो। इस बात का ये मतलब था कि अगर आपको जो बनना है उसके लिए लक्ष्य हासिल करना है। नहीं तो आपका ये कहना है, तो इसका मतलब ये क्या MLA और MP के लिए आवश्यक अर्हता नहीं होनी चाहिए? नहीं, कि होनी चाहिए? हमारे यहाँ संविधान में नहीं है, मैं ये कह रहा हूँ। होनी चाहिए तो ये बात तो विषय बात का बात हो गया। नहीं, आपके अनुसार होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए? क्यों नहीं होना चाहिए? अर्हता होनी चाहिए। अगर उसकी आएगी तो उसके लिए लगेगा। जैसे मान लीजिए किसी नौकरी है, आपको लेखपाल की भर्ती होना, तो मैं कहते हैं इंटर पास होना चाहिए, इतने मार्क्स होना चाहिए। लेकिन ये थोड़ी हमारे यहाँ चुनाव लड़ने में तो कोई प्राविधान में नहीं है ना। इसलिए मैंने लोगों को बताया कि ये बात आपको बनना। इसका एग्जाम मैं आपको बताऊं, जो विधानसभा और लोकसभा, जैसे मैं आज MLA हूँ, आज मैं MLA हूँ, मुझे चुनाव 2022 में लड़ना है। मेरा एग्जाम जनता लेती है और जनता मैंने काम अच्छा किया कि खराब किया है तो वो एग्जाम पास करती है।
इसका जहाँ लोकतंत्र होता है वहाँ वोट से होता है, इलेक्टेड होता है। ये नहीं है कि आप बहुत अच्छे आदमी हैं तो आप एमएलए हो जाएंगे, आप बहुत खराब है तो नहीं हो पाएंगे। इसके पश्चात कारागार राज्य मंत्री जय कुमार सिंह जैकी ने एलिया के काजी कमालपुर स्थित टीवीएस बाइक एजेंसी के नवीन शोरूम ध्रुवी टीवीएस का फीता काट कर शुभारंभ किया। शोरूम मालिक सोनू पटेल ने मंत्री जय कुमार सिंह का अभिवादन पुष्प गुच्छ देकर किया। कार्यक्रम में भाजपा जिला अध्यक्ष अचिन मेहरोत्रा, भाजपा नेत्री नीरज वर्मा, राजेश शुक्ला, रोहित सिंह, जयप्रकाश त्रिपाठी, कुलदीप वर्मा, विनय सिंह पटेल आदि मौजूद थे।